राह को बैरिस्टर रफी बताते हैं कि नाना का बिजनेस जारून सही तरीके से नहीं चला रहा। यह सुनकर वो फौरन ऑफिस पहुंचती है। जारून उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, राह, मुझे यकीन था कि तुम ऑफिस जरूर आओगी। राह ऑफिस की फाइलें मंगवाती है और अकाउंट्स चेक करती है तो उसे मालूम होता है कि हर जगह सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इसके बाद वो अरमान को सब कुछ बताती है और अरमान को पता चल जाता है कि सारा पैसा वसीम और जारून ने अपने नाम करवा लिया है। ये जानकर राह गुस्से में जारून के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। जब राह ऑफिस से निकल रही होती है तो पीछे से जारून और वसीम उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं, जहां उसे रस्सियों से बांध देते हैं। जारून राह से कहता है, इन कागजात पर दस्तखत कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। राह इनकार कर देती है तो जारून धमकी देता है कि अगर उसने साइन न किए तो वो आदिल को मार देंगे। मजबूर होकर राह कागजात पर दस्तखत कर देती है। दूसरी तरफ कबीर घर में बहुत परेशान होते हैं। जब राह घर नहीं पहुंचती तो वो अरमान को कॉल करते हैं। अरमान फौरन राह के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है और जारून और वसीम के घर पहुंच जाता है। वहां वो राह को बंधा हुआ देखकर उसे आजाद करवाता है। राह उसे बताती है कि जारून ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है और वो भाग रहे हैं। ये सुनकर अरमान गुस्से में आ जाता है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी राह पर हाथ डालने की। अरमान फौरन राह को गाड़ी में बिठाता है और जारून का पीछा शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जारून और वसीम तेजी से भाग रहे होते हैं और खुशी से कहते हैं कि अब वो बैरून मुल्क जाकर ऐश करेंगे। लेकिन अचानक अरमान इनकी गाड़ी का रास्ता रोक लेता है। जारून गुस्से में आकर पिस्तौल तान लेता है और कहता है, आज तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन अरमान बहादुरी से आगे बढ़कर उसे लात मारता है, जिससे पिस्तौल दूर जा गिरती है और फिर उसे जबरदस्त थप्पड़ मारता है। वसीम पीछे से हमला करता है तो राह उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इसी दौरान पुलिस इंस्पेक्टर भारी नफरी के साथ वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि अरमान पहले ही लोकेशन भेज चुका होता है। जारून कहता है कि प्रॉपर्टी उसके नाम है, मगर इंस्पेक्टर बताता है कि कागजात जाली है और अगवा का जुर्म भी साबित हो चुका है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में जज इनके जुर्म को देखते हुए दोनों बाप बेटे को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाता है। इनका लालच इन्हें हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है। अरमान राह को लेकर घर आता है। जब आदिल को सजा के बारे में पता चलता है तो वो खुशी से सेहत याब हो जाता है। इसी दौरान बतौल आकर रोते हुए कहती है कि वो जारून से हमेशा के लिए खुला ले रही है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आदिल अरमान का हाथ पकड़कर कहता है, बेटा, तुमने हमारी इज्जत और दौलत दोनों बचा ली। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम राह से शादी कर लो। अरमान और राह एक दूसरे को देखकर हां कर देते हैं। अगले ही दिन कबीर घर में मौलवी साहब को बुलाते हैं और सबकी दुआओं के दरमियान अरमान और राह का धूमधाम से निकाह कर दिया जाता है। इसके बाद कबीर अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत कर देते हैं। आखिर में सवाल यह है, क्या बतूल का जारून से खुला लेने का फैसला दुरुस्त था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।